अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 10 साल की बच्ची के लिए प्रिंसेस कट फ्रॉक बनाया है मैंने। और इसके साइड पे जो है ये देख सकते हैं आप, मैंने जो पैनल्स डाले हैं ये अम्ब्रेला कट है, ये इस तरह से। और इस पे लेसेस का यूज़ किया है मैंने, और ये बटन टेक बना के बटन लगाए, फ्रंट पे भी बटन लगाए हैं। और जो इसके स्लीव्स हैं वो मैंने इस तरह से बनाए हैं। ये इस पे पर्ल्स लगाए हैं मैंने और पाइपिंग लगाई है। और ये बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत खूबसूरत सी कुर्ती है, सॉरी फ्रॉक है। इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके लिए ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो इसके लिए 2 मीटर फैब्रिक काफ़ी है। सबसे पहले हमने इसके दरमियान वाले पैनल्स कट करने हैं। दरमियान में जो पैनल्स कट करने हैं उसके लिए आपने ये हिसाब लगाना है कि आपकी बच्ची के शोल्डर की मेजरमेंट कितनी है। किसी बड़े का बनाएं या छोटे का बनाएं, इसी मेथड से बनेगा। आपने शोल्डर देखना है। मैंने 12 इंचेस शोल्डर रखने हैं तो 1 इंच में एक्स्ट्रा रख के 13 इंचेस का शोल्डर जो है उसके हिसाब से मैं सबसे पहले 13 इंचेस इसकी विड्थ रखूँगी, चौड़ाई रखूँगी यानी। और इस तरह के मैंने 2 पैनल कट करने हैं और लंबाई मैंने उतनी ही रखनी है जितनी मैंने फ़्रॉक की लंबाई रखनी है। मैंने इस फ़्रॉक की जो लेंथ है वो 29 इंचेस रखनी है, यानी मैंने जो पैनल्स 2 कट करने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, ये दरमियान वाले पैनल है। ये मैंने इनकी जो चौड़ाई है वो 13 इंचेस और लंबाई इसकी मैंने 29 इंचेस रखनी है, जितनी कि मुझे फ़्रॉक के लिए लंबाई चाहिए। लंबाई मैंने उतनी ही रखी है और चौड़ाई मैंने आपके बच्ची के शोल्डर के हिसाब से रखी है। आप किसी बड़े का बनाना चाहें तो उसके शोल्डर के हिसाब से, जैसे हमें अमूमन 14 इंचेस जो स्मॉल साइज़ होता है उसके लिए 14 इंचेस शोल्डर चाहिए होता है, तो आप 15 इंचेस पे रख के ये पैनल कट करेंगे। ये पैनल कट कर लिए मैंने, 2 पैनल हैं। अब इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और अब इसकी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने मेजरमेंट किस तरह से करनी है। ये सबसे पहले इसको मैंने ये सीधा कर लिया। अब इसके बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी बच्ची का आर्म होल कितना है। अब मैंने 6 इंचेस आर्म होल रखना है, लेकिन 3.5 इंचेस पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रिंसेस कट इसमें फ़्रॉक बनाना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस पे इस तरह से एक मार्क करूँगी। यहाँ से मैंने कट करना है। और अब आपने ये देखना है कि अब वेस्ट का हमने निशान लगाना है। तो वेस्ट का मैं निशान 12 इंचेस तक रखूँगी। ऊपर से नीचे 12 इंचेस तक मैं इस तरह से वेस्ट का एक निशान लगा लूँगी। अब आपने ये देखना है कि आपने दरमियान वाले पैनल की चौड़ाई कितनी रखनी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन 3.5 इंचेस इतनी बच्ची के लिए काफ़ी रहेगी। दरमियान की जो आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। साइड की मज़ीद जो वेस्ट की चौड़ाई है वो हम जब साइड के पैनल कट करेंगे तो वो फिर हम चौड़ाई जो है वो पूरी कर लेंगे। अब यहाँ से भी आपने 3.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर देना है, ये जहाँ पे हमने शोल्डर का निशान लगाया। और इस तरह से ये मार्क आपस में सारे मिला लेंगे। अब यहाँ से भी नीचे तक हम इस तरह से मिला लेंगे सीधा। और अब हमने यहाँ पे जो है वो राउंड शेप देनी है इस तरह से। ये प्रिंसेस कट के लिए जो शेप दी जाती है राउंड, वो इस तरह से हम देंगे। ये देखें, ये हमने इस तरह से दे दिया। और अब यहाँ से ये जो वेस्ट का हमने मार्किंग की थी वहाँ से नीचे तक हमने मार्क इस तरह करना है कि आपने जितनी इस पैनल की साइड नीचे से चौड़ाई रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। मैं 6 इंचेस रखूँगी, आप इससे कम भी रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं। अब इसको हमने इस तरह से आपस में मार्क को आपस में दोनों को इस तरह मिला देना है। और ये हमारी जो दरमियान वाला पैनल था, यानी जो हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग हमने जो फैब्रिक लिया था उसकी अब हमने मार्किंग कर ली। और अब इसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं अब ये राउंड शेप बन गई है। ये यहाँ से हमने इसको पूरा इस तरह से कट कर देना है। एक दफ़ा फिर आपको मैं बता दूं कि 6 इंचेस हमने इसका शोल्डर रखना है, लेकिन 3.5 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। और इसी तरह इसकी दरमियान की चौड़ाई भी मैंने 3.5 इंचेस ही रखी है। वहाँ जहाँ तक हमने गुलाई करनी थी वहाँ 3.5 इंचेस ही मैंने मार्क लगा के उसको गुलाई की है।
इसी तरह से आप बड़ी बच्ची का भी बना सकते हैं, और किसी छोटी बच्ची का बनाना चाहें तो फिर आपने शोल्डर 3 इंचेस तक रखना है, 3.5 इंचेस नहीं रखना, क्योंकि छोटी बच्ची के लिए टोटल जो शोल्डर होगा वो उसकी भी लेंथ कम होगी, तो इसलिए आपने 3 इंचेस पे मार्क लगाना है, 3.5 इंचेस पे नहीं लगाना। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने इसके जो साइड पैनल है वो किस तरह कट करने हैं। ये देखें आप 12 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाएं। ये हमारा वेस्ट साइज़ है। ये जहाँ पे हमने वेस्ट के लिए मार्किंग की थी, कट की है, वहाँ पे हमने एक दफ़ा दोबारा मार्क लगा देना है, क्योंकि यहाँ तक हमने छोटे पैनल अलग से कट करने हैं और इसके नीचे जो पैनल है वो हमने अम्ब्रेला कटिंग करनी है। ये देखें एक मैंने पीस इस तरह से ले लिया, ये 4 फोल्डिंग में लिया है मैंने, लेकिन आपने लेना इस हिसाब से। मेजरमेंट मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप जिस तरह की आपकी बच्ची की या बड़ों की जिसकी भी आपने ये फ़्रॉक बनानी होगी तो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये हमने इस तरह रखना है कि ये पीस इसके नीचे रख लें आप, और ऊपर से भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दें यहाँ से, और नीचे वेस्ट के निशान से नीचे तक भी 1/2 इंच का मार्जिन आपने छोड़ देना है। ये जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और साइड से भी जहाँ से हमने ये कट करना है और फिर अटैच करना है वो भी मार्जिन आपने 1 इंच तक छोड़ देना है। और यहाँ से अब आपने 6 इंच पे जो आपने अपना शोल्डर पूरा करना है, आर्म होल पूरा करना है, वो आपने पूरा करना है। 3.5 इंचेस हमारे पास पहले था, और मज़ीद हमने जो है वो नीचे टोटल 6 इंचेस पे यहाँ पे निशान लगा दिए। और जो इसकी मैंने ये चेस्ट साइज़ है वो 8 इंचेस रखा है मैंने इस तरह से मार्क करके, और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। ये इस तरह से एक दफ़ा फिर बता दूं कि 8 इंचेस मैंने इसकी जो है वो चेस्ट साइज़ रखा है। और अब जहाँ से ये राउंड शेप हमने पहले दी हुई थी, इसी तरह की राउंड शेप हमने ये नीचे वाले फैब्रिक पे भी ड्रॉ कर देनी है। ये इस तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह से ड्रॉ की है। ये देखें 8 इंचेस हमारी ये चेस्ट साइज़ है, और यहाँ से हमने जो वेस्ट साइज़ रखना है वो 7.5 इंचेस है। इसी तरह से यहाँ से मार्क करके हम इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से जॉइन कर देंगे। इस तरह से ये अब हमारा चेस्ट का और जो वेस्ट का साइज़ है वो हमने ले लिया है। और ये जो हमने एक्स्ट्रा नीचे पैनल रखा है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया है उसके ऊपर हम ये मार्किंग कर रहे हैं। और अब हमने इससे शोल्डर भी पूरे कर लिए हैं, और अपनी जो हमारी वेस्ट साइज़ था वो भी हमने पूरा कर लिया है। बस आपने इतना ही फैब्रिक रखना है जिससे हम अपना वेस्ट साइज़ भी पूरा कर लें और अपने जो चेस्ट साइज़ है वो भी पूरा कर लें। बस इससे एक्स्ट्रा 1/2 इंच रखना है जो कि हमारा मार्जिन में जाएगा, सिलाई में जाएगा। और ये इस तरह से हमने इसको कट कर दिया राउंड शेप में। ये हमने यहाँ से कट कर दिया। अब ये जो हमने मार्क लगाया था नीचे की तरफ, ये देखें, ये अब यहाँ से हमें इसको कट करना है। अब इसको हम ये नीचे से निकाल के इस तरह से, और ये जो हमने मार्क लगाए हुए इससे थोड़ा थोड़ा सा साइड पे हमने मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि हमने इसको अटैच करना है अपने मेन जो हमारा दरमियान वाला पैनल है उसके साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत है। वो हमने ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, मार्किंग के साथ से हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। यहाँ पर आप कट लगा दें ऊपर भी और नीचे भी, ताकि हमें सिलाई करते हुए ये आइडिया रहे कि हमारी वेस्ट और चेस्ट का साइज़ कितना है। इस तरह से यहाँ पे भी आप इस तरह हल्का सा निशान लगा दें। अब हमने जो पैनल्स नीचे जो बाकी कपड़ा रह गया है हमारे पास, ये देखें, ये लेंथ हमारी जो बाकी एक्स्ट्रा बच गई है इसको हमने मेजर कर लेना है। आप भी जिस तरह जिस साइज़ की भी कुर्ती बना रहे हो, फ़्रॉक बना रहे हो, आपने देखना है कि इसके बाद आपकी कितनी लेंथ मज़ीद आपको चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये 17 इंचेस चाहिए, लेकिन 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए, क्योंकि हमने इनको आपस में अटैच भी करना है। तो 18 इंचेस की मुझे अब लेंथ चाहिए। इसके लिए ये देखें, मैंने इसको फैब्रिक को इस तरह से करके इस तरह ये मैंने डबल कर दिया है इसको त्रिकोण शेप में। इस तरह से ये जिस तरह से हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया। और ये देखें, अब ये जो हमने छोटा पैनल कट किया था उसको यहाँ से रख के हमने इस तरह से एक मार्क लगा देना है, क्योंकि हमने इसको इसके साथ ही अटैच करना है। छोटे पैनल के साथ ही अम्ब्रेला कट हमने अटैच करना है। ये देखें 7 इंचेस बना है। हर जगह से हम इस तरह से 7 इंचेस पे इस तरह से निशान लगा देंगे और हल्का सा कर्व इसकी शेप दे देंगे इस तरीके से।
अब हमें लेंथ जो चाहिए वो 18 इंचेस चाहिए। पैनल की जो नीचे वाले पैनल की हमें लेंथ चाहिए वो 18 इंचेस चाहिए। तो इस तरह से हम 18 इंचेस पे निशान लगा देंगे हर जगह से। ये देखें, इस तरह से आप इंचेस टेप को उठाते जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ मूव करते जाएं और 18 इंचेस पे हमने इस तरह से ये मार्किंग कर लेनी है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। ये जो हमारे पैनल्स हैं साइड के, ये अम्ब्रेला कट पैनल्स हैं। इस तरह से ये देखें, सारे निशानों को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बस अब ये देखें, आप एक दफ़ा फिर रख के देख लें, ये बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट आई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह के हमें 4 पैनल कट करने हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। ये इस तरह से ये हमने कटिंग कर ली है। आपको इस तरह के 4 पैनल्स चाहिए होंगे, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। ये देखें, इस तरह से हम 4 पैनल्स कट कर देंगे। और ये जो अरेब साइड है, ये देखिए, ये एक अरेब साइड है जहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ। वहाँ से हमने अपना जो दरमियान वाला पैनल है उसके साथ इसको जोड़ना है अरेब साइड से। मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल किस तरह से बनी है। ये देखिए, ये दरमियान वाले 2 पैनल हमारे पास, ये फिर 4 पैनल जो हमारे ये देखें शोल्डर से हमने जो इसका पूरा किया था नाप, और ये जो 4 हमारे पास पीस है अम्ब्रेला कट, ये हमारे नीचे छोटे पैनल्स के साथ लग के और फिर दरमियान वाले पैनल के साथ जुड़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बात समझा सकूँ। बहुत इजी है, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई हो। फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई मसला बनता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये इस तरह से देखें। ये अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये स्लीव्स के लिए देखें, मेरे पास बहुत थोड़ा सा कपड़ा बच गया। ये जस्ट ये एक ही मेरे पास ये स्ट्रिप है। अब इसकी हम डिज़ाइन कर लेंगे थोड़ा सा, जिस शेप में हमारे पास फैब्रिक है उसी में। देखें, सिर्फ 10 इंचज़ हमारे पास इसकी लेंथ बन रही है, जबकि हमें ये 16 इंचज़ चाहिए लेंथ अपने स्लीव्स के लिए। देखें, 7 इंचज़ पे विड्थ का निशान लगाएंगे, नीचे से भी 7 इंचज़, और ये एक्स्ट्रा है हमारा जो बाकी, इसको हम कट कर देंगे। ये साइड से हमने शेप दे लेनी है, ये एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे और यहाँ से शेप दे के हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। नीचे से देखें, ये 7 इंचज़ पे है हमारे पास और 10 इंचज़ हमारा टोटल बन रहा है। अब जो हमारे पास एक और ये देखें 2 पीसेस हमारे पास और छोटे छोटे बचे हुए हैं, ये हमने आगे इस पे यहाँ पे इस तरह से इसके साथ जोड़ लगा देना है। इस तरह यहाँ रख लें। इस तरह लेंथ इनकी अब हमारे पास 16 इंचज़ आ गई है और ये विड्थ जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। और अब ये हमारा जो हमारी शोल्डर वाली साइड है, ये यहाँ से ये बिल्कुल ओपन है क्योंकि हमारे पास इसी तरह का फैब्रिक था। हमने इसको इस तरह से ये देखें शेप दे के, राउंड शेप दे के इस तरह से कट कर लेना है। अब इसकी हम अच्छी सी डिज़ाइनिंग बना लेंगे क्योंकि हमारे पास फैब्रिक इतना ही था, फुल स्लीव्स नहीं बन सकते थे एक ही फैब्रिक से, तो हमने इसको इस तरह से कट कर लिया। अब इसका शोल्डर कट कर लेंगे और ये हमारे स्लीव्स जो है वो रेडी हो गए हैं। इसकी साइड पे हम पाइपिंग लगाएंगे और बीच में पर्ल लगा के इनको रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से देखें, स्लीव्स हमारे जो हैं वो कट के रेडी हो गए हैं। चलें अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने इस पैनल को, ये छोटे पैनल के साथ हमने ये बड़ा पैनल सबसे पहले अटैच करना है। इन दोनों को सबसे पहले अटैच कर लेंगे हम इस तरह से। चारों पैनल्स को हमने इसी तरह से अटैच करना है और उसके बाद इसको मेन पैनल के साथ अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से आपने इस छोटे पैनल को अम्ब्रेला कट पैनल के ऊपर उल्टा रखना है और इसको आपस में आपने इस तरह से स्टिच कर देना है। चारों पैनल्स को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी से सिल जाती है ये फ़्रॉक और ये बहुत प्यारी लगती है। आप बड़ों के लिए बनाएं, यंग गर्ल्स के लिए बनाएं, तब भी ये बहुत खूबसूरत लगती है और बच्चों के लिए भी।
ये देखें ये हमने पैनल्स इसी तरह से जोड़ लिए हैं, चारों पैनल्स इसी तरह जोड़ के फिर हमने ये देखें ये मेन जो हमारा पैनल था मिड वाला उसके साथ ये देखें जिस शेप में ये कटिंग हुई हुई है इसी शेप में इस तरह रख के आपने इसको स्टिच कर देना है। मैं अभी आपको स्टिच करके दिखाती हुई हूँ। जिस तरह की ये शेप काटी है हमने, ये देखें इसी तरह से इसको आपने इस तरह इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखें इस तरह से, इस तरह इसको उल्टा कर लेंगे और ये जहाँ पे राउंड शेप है राउंड शेप को राउंड शेप के साथ मिलाते हुए आपने इसको स्टिच करना है। एहतियात के साथ जहाँ पे राउंड शेप है उसको राउंड शेप में ही आपने स्टिच करना है। इसको बहुत एहतियात के साथ यहाँ से आपने स्टिचिंग करनी है, जहाँ से तक आपने ये प्रिंसेस कट इसमें कट दिया हुआ है यहाँ तक बहुत एहतियात के साथ आपने इसको स्टिच करना है। और उसके बाद पूरे पैनल में इसी तरह से हम स्टिच लगा देंगे और ये हमारे पास मेन पैनल के साथ हमारे साइड पैनल जो है वो जुड़ जाएंगे। इसी तरह से फ्रंट और बैक के दोनों पैनल, फ्रंट के 2 पैनल और बैक के 2 पैनल इसी तरह से हम बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ेंगे। मैं आपको सारे जोड़ के नहीं दिखा रही। ये देखें एक मैंने इस तरह से जोड़ लिए, बाकी भी इसी तरह से मैं इनके साथ अटैच कर दूंगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने सारे अटैच कर लिए आपस में पैनल। और ये छोटी सी लेस है मेरे पास, बारीक सी लेस है, इसको मैं पहले अटैच करूँगी इसके साथ। ये बहुत खूबसूरत सी छोटी सी लेस थी मेरे पास, तो ये मैं इसके साथ ये बिल्कुल जहाँ पे हमने ये स्टिच किया था उसके ऊपर ये हम लेस लगा रहे हैं। ये इस तरह से ये फ्रंट पे सिर्फ लगाएंगे हम, बैक पे नहीं लगाएंगे। फ्रंट के दोनों पैनल्स पे हम दोनों साइड्स पे लगाएंगे। और ये साथ एक और मेरे पास ये छोटी सी जिग जैग डोरी पड़ी थी, ये मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद इसके वायर भी मैं छोटे वाली जो लेस थी मेरे पास वो अटैच कर दूँगी। और इस तरह से ये हमारी लेस जो है वो लग गई है। ये देखें दोनों साइड्स पे इस तरह से मैंने लेस लगा ली है, बैक के पैनल्स भी जोड़ दिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक की कटिंग। 2.5 इंच इसकी विड्थ रखेंगे, 4 इंच इसकी लेंथ रखेंगे फ्रंट की और इस तरह से कट कर देंगे। और बैक की इसी तरह से विड्थ तो उतनी रखेंगे 2.5 इंचेस और 2 इंचेस इसकी लेंथ रख के मैं इसको कट कर दूँगी। ये इस तरह से 2 इंचेस पे लेंथ रख के और फिर इसमें छोटा सा मैंने स्लिट भी खोल दिया था ताकि बच्ची को नेक पहनते हुए कोई इशू ना बने। बच्चियों की नेक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं बनाते। ये देखें अब ये हमने यहाँ पे नीचे इस तरह से पाइपिंग अटैच करनी है। अब मैं आपको स्लीव्स अटैच करके दिखाती हूँ। ये स्लीव्स के जो फ्रंट का जोड़ था सबसे पहले उसको आपस में ये देखें इस तरह से मिलाते हुए इसके ऊपर एक स्टिच करेंगे। ये इस तरह से ये एक ही स्लीव के ये देखें 2 हिस्से हैं, क्योंकि दरमियान से हमारा शोल्डर की जगह से ये ओपन था, क्योंकि हमारे पास इसी तरह का फैब्रिक था तो इसी तरह की हम इसमें डिज़ाइनिंग अब बना लेंगे। ये देखें ये 2 हमारे पास पोर्शन बन गया। अब दोनों पे इस तरह से ये मेरे पास ये देखें पाइपिंग है, दोनों साइड्स पे इस तरह से पहले पाइपिंग अटैच कर लेंगे। ये याद रखिएगा कि ये हमारा दरमियान वाली साइड है जहाँ से शोल्डर हम अटैच करते हैं शर्ट के साथ। ये हमारे स्लीव का वो पोर्शन है। और ये देखें जिस तरह से राउंड शेप है इसी राउंड शेप में इसी तरह से हम इस तरह अपनी पाइपिंग जो है वो अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव्स के दोनों पोर्शंस पे इस तरह से हम अटैच कर। ये देखें ये एक स्लीव के 2 पार्ट है। अब ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली है, 8 इंचेस इसकी लेंथ और 2 इंचेस इसकी विड्थ है। और इसको इस तरह से स्लीव्स के नीचे रखते हुए इनको आपस में अटैच कर देंगे। ये नीचे हम फैब्रिक लगा रहे हैं और इसके साथ साथ इस तरह से सिलाई करते हुए इसको हम अटैच कर देंगे और दोनों स्लीव्स को हम इसके ऊपर रख के आपस में अटैच कर देंगे। ये देखें ये मैंने अपनी जो स्लीव्स हैं उनको इस तरह से अटैच कर दिया और इनकी शेप कुछ इस तरह से बन गई। ये देखें इस तरह से। अब ये बीड्स है मेरे पास पर्ल है, ये मैं इसके अंदर लगाऊंगी और ये हमारी शर्ट रेडी हो गई है। देखें ये मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है।
आप देख सकते हैं स्लीव्स भी इसके बहुत खूबसूरत बनने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।